प्रोफेसर मेहता ने जो अपनी कमेंडेबल स्पीच दी सुबह, उससे ऐसा नहीं लगता कि हम सब जादूगर? कैसे हैं जादूगर? आप सब डेटा के सोर्स हो। मोस्ट ऑफ यू सिटिंग हियर आर प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ द स्कूल्स और रिस्पोंडेंट ऑफ द स्कूल्स। हमारे सीआरसी के लोग भी हैं, बीआरसी के लोग भी हैं, डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग होंगे, स्टेट लेवल से लाइक लोग हैं। हम सब जादूगर हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल इंडिकेटर्स। जादूगर के पास क्या होता है? उसके पास सिर्फ हाथ की सफाई होती है। आपके पास भी हाथ की सफाई है। हर साल डेटा कैप्चर फॉर्मेट आपके पास पहुंचता है। आप उसे हाथ की सफाई से ऐसे भरते हो कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर उसमें कमियां नहीं निकाल पाता। बीआरसी लेवल पे जब उसकी एंट्री होती है तो जो हमारे बीआरसी के एमआईएस स्टाफ हैं वो उसमें ऐसे एंट्री करते हैं डेटा की सॉफ्टवेयर में कि ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें कमियां नहीं निकलती। फिर वो डेटा स्टेट लेवल पे आ जाता है। स्टेट लेवल पे डेटा की चेकिंग शुरू होती है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते डेटा कलेक्शन होने के बाद स्टेट लेवल तक आते हैं तो लगभग 2 महीने निकल चुके होते हैं। उस टाइम अगर डेटा में कोई करेक्शन है तो वापस स्कूल पे नहीं भेजा जा सकता। भेजा जाना चाहिए लेकिन नहीं भेजा जा सकता। तो डेटा कैप्चर फॉर्मेट में एक जगह मोबाइल नंबर लिखा है रिस्पोंडेंट का या हेडमास्टर का, जिसके लिए मेहता सर ने बताया कि कुछ जगह पे 9 डिजिट का भी है। तो वो या तो फोन नहीं हो पाता या नहीं करते डेटा करेक्शन के लिए, डेटा कैप्चर फॉर्मेट से करेक्शन के लिए। फिर वो डेटा नेशनल लेवल पे आ जाता है। नेशनल लेवल पे हम उस डेटा को चेक करना शुरू करते हैं। फिर हम हर साल या हर मीटिंग में या हर वर्कशॉप में आप जैसे जितने जादूगर होते हैं उन सबको ये बताते हैं कि आपके जादू में कहाँ कहाँ गलतियां रह गई। सपोज जैसे सर ने बताया 9 डिजिट का मोबाइल नंबर, या अर्बन से रूरल एरिया में स्कूल हो गया, या क्लास 1 की एनरोलमेंट नहीं है, क्लास 2 में सीधे डायरेक्ट एनरोलमेंट है। हो नहीं सकता ऐसा हो, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं हो सकती वो भी हम कर देते हैं। इन सब चीजों को कैसे ठीक करें? आप तो हर साल डीसीए भरते हैं। अभी भी विशाल भाई ने बताया आपको अपनी गुजराती लैंग्वेज में पॉइंट समझाए, लेकिन ये तो आप पहले से ही भरते हो। इसमें क्या नया? जो पिछली बार डेटा कैप्चर फॉर्मेट था की बार भी वही है, उसमें क्या नया? हम यू डाइस कहते हैं, यूनिफाइड डाइस। अब यू डाइस का मतलब यूनिफाइड डाइस भूल जाओ। अब यू का मतलब होना चाहिए यूज डाइस। यू ऑल आर सोर्स ऑफ डेटा या ओरिजिनेटर ऑफ डेटा। डेटा आपसे जनरेट होता है, आपसे शुरू होता है डेटा। आप इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में जो भी भरते हो, वी बिलीव यू। पूरा इंडिया, पूरा नेशन इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट पे बिलीव करता है। इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट पे बिलीव करता है का मतलब है यू डाइस पे बिलीव करता है। वो यू डाइस पे बिलीव क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इसका डेटा रिलायबल माना जाता है। लेकिन रिलायबिलिटी की क्वालिटी होती है, रिलायबिलिटी का एक लेवल होता है, कितना % रिलायबल है। वो परसेंटेज अभी हमें बढ़ानी है। वो बढ़ेगी कैसे? यूज द डेटा। हु विल यूज द डेटा? स्टेट विल यूज, डिस्ट्रिक्ट विल यूज, ब्लॉक विल यूज, नेशनल विल यूज। बट क्या ये लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए, नेशनल लेवल के लिए? ये सिर्फ नेशनल लेवल के लिए नहीं है, सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के प्लान बनाने के लिए नहीं है, ये आपके लिए डेटा। यू डाइस का डेटा जो आप फॉर्मेट में भरते हो वो आप ही के लिए है।
for better planning of a school, for improvement of a school. Now this data is being used by different departments also. अब सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट यूज नहीं करता UDAIS को, आप अपने ही राज्य में देखेंगे, गुजरात में भी सिविल डिपार्टमेंट भी इसको यूज करता है। अभी पीछे स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत का अभियान चला, उसमें पूरा डेटा इसमें से लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसी डेटा को यूज कर रही है, वोकेशनल एजुकेशन वाले भी इसी डेटा को यूज करते हैं। कुछ नए प्रोग्राम्स और शुरू हो रहे हैं, वो भी इसी डेटा को यूज कर रहे हैं। टीचर पोर्टल शुरू हो रहा है, वो भी इसी डेटा को यूज कर रहे हैं। सब नेशनल लेवल से जितनी स्कीम्स चल रही है, सब में यही डेटा यूज हो रहा है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, प्रोफेसर मेहता ने बताया कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम में UDAIS कोड इज मैंडेटरी। बहुत सारी जगह पे UDAIS कोड है ही स्कूलों में, क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि सियासी मात्रा पहुंच ही नहीं पाया, कवरेज पूरी नहीं। आपके राज्य में हो सकता है कवरेज पूरी हो, लेकिन डेटा की क्वालिटी कैसे? इसीलिए हम कहते हैं यू आर द ओरिजिनेटर एंड यू आर द सोर्स ऑफ डाइस डेटा। आप जैसा डेटा दोगे हम उसी को बिलीव करेंगे। हम कभी ये नहीं कहते कि हेडमास्टर साहब ने गलत डेटा दिया या जान के गलती की, कभी होता नहीं है। लेकिन ये आपकी प्लानिंग के लिए। जब हम कहते हैं UDAIS, यू मीन्स यूनिफाइड, अब हम उसको कह रहे हैं यूज डाइस, उसको यूज करो। अगर हम ये कहें आई एम डाइस, यू आर डाइस, वी आर डाइस, तो क्या बुरा? लेकिन वी विल बी डाइस ओनली इफ वी स्टार्ट यूजिंग द डेटा। वी विल बी डाइस ओनली इफ वी स्टार्ट यूजिंग द डेटा। सबको पता है डाइस क्या है? सभी यहाँ पे जितने बैठे हैं, सभी रिस्पोंडेंट, स्कूल हेडमास्टर्स, ट्रस्टी, सबको पता है UDAIS क्या है। एक फॉर्मेट, UDAIS is a systematic plan which gets the data from field level and which is used extensively at all the levels. All the levels means स्कूल पे भी यूज होता है, क्लस्टर पे यूज होता है, ब्लॉक पे यूज होता है, डिस्ट्रिक्ट पे यूज होता है, स्टेट पे यूज होता है, नेशनल पे यूज होता है और इंटरनेशनली भी यूज होता है। इंटरनेशनल एजेंसीज इस डेटा को लेके इंडिया का एजुकेशनल प्लान बनाते हैं, एजुकेशनल इंडिकेटर जनरेट करते हैं। हमारा डेटा लेके हमें ही दिखाते हैं कि आप लोग एजुकेशन इंडेक्स में इस लेवल पे हो। वो सब किसी के डेटा के बेस पे आता है। अगर हम लोग डेटा कैप्चर फॉर्मेट के बारे में, विशाल भाई ने भी बहुत बातें की, आपको पूरा डेटा कैप्चर फॉर्मेट समझाया और जो आप पहले से जानते हो डेटा कैप्चर फॉर्मेट। अगर मैं आपको कहूं कि स्कूल कैटेगरी कौन से कॉलम पे, आप बताओगे कि पहले पेज पे इस कॉलम पे। सबको पता उसमें क्या भरना, आप लोग भरते रहते, पिछले 8-10 साल से भर रहे हो। आप इतने हैबिचुअल हो गए हो इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट के कि पहले 4-5 पेज तो आप देखते ही है, आपको पता है पहले से भर के आया, पिछले साल में दिया था वही आया होगा। फिर भी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो जाता है स्कूल। कुछ पॉइंट्स प्रोफेसर मेहता ने बताए, जैसे एनरोलमेंट मैच नहीं करती है, क्या रूरल से अर्बन से रूरल हो गया स्कूल, तो ठीक है। लेकिन पिछले साल एक नया वेरिएबल डाला था डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में, किसी ने वो भरा, whether school is a religious minority school। आज तक किसी ने पूछा भी नहीं इसमें क्या भरना। या तो आपकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हुई है जिससे आपको समझ आ गया कि whether this school is a religious minority school, आपने सही से भरना। फिर आपने ये भी बता दिया if yes then type of religious minority school। कभी आपने एक और पैरामीटर देखा है डाइस में कि whether this is a special school, देखा होगा, पढ़ा भी होगा, या उसमें दो ऑप्शन, या तो यस या नो। अब या तो आप यस भरा होगा या नो भरा होगा।
लेकिन ये किसके लिए बना होगा? स्पेशल स्कूल कौन से होते हैं? जो स्पेशली CWSN के लिए होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या डिसएडवांटेज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो स्कूल्स होते हैं। लेकिन इसका डेटा तो प्रॉपरली नहीं आ रहा कहीं से। सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, पूरे इंडिया में बहुत कम लोग बताते हैं कि वेदर दिस इज अ स्पेशल स्कूल, यस और नो। अब यस और नो में से एक चीज बनती है जो बनती है, हम तो उसी को बिलीव करेंगे। यही हालत स्वच्छ विद्यालय के केस में होती है। जब ये डेटा स्वच्छ विद्यालय वाला स्कूल्स में टॉयलेट बनाने के लिए जब इस डेटा को यूज किया गया MHRD की तरफ से नेशनल लेवल से, तो जिस विद्यालय में टॉयलेट बनाने के लिए सिलेक्ट हुआ कि हाँ इस विद्यालय में टॉयलेट बनाना, पता चला वहां पर पहले से टॉयलेट, और जहां पे लिखा था कि यहाँ पे टॉयलेट है, जब वहां जाकर देखा तो पता चला यहाँ टॉयलेट की यहाँ जरूरत है टॉयलेट। तो क्या ये एग्जाम जान के गलत देते हैं? ऐसा तो नहीं। ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में ईयर ऑफ रिकॉग्निशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है शायद, क्योंकि जिस दिन एक गवर्नमेंट स्कूल खुलता है उसी दिन उसका ईयर ऑफ रिकॉग्निशन होता है। लेकिन ईयर ऑफ अपग्रेडेशन, एक प्राइमरी स्कूल प्राइमरी से अपर प्राइमरी में अपग्रेड हो गया। अब ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी कोई बताते हैं कि किस साल में अपग्रेड हुआ, और ईयर ऑफ अपग्रेडेशन भी कोई बताते हैं। अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी, उसमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन है। एक और तरीका देखा, we should not blindly believe the data which is provided to us. जब हम कहते हैं does the school provide educational and vocational guidance and counseling to students, इसका डेटा आता ही नहीं। सेकेंडरी स्कूल्स के और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के जो हेडमास्टर साहब या रिस्पोंडेंट या ट्रस्टी जो यहाँ पर बैठे हैं और जो ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरते हैं, वही 2-4 नए वेरिएबल जो पिछले साल डाले, इनको ध्यान से एक बार भरिए। सिर्फ इन्हीं चीजों में नहीं, एनरोलमेंट बाय स्ट्रीम, आप यही नहीं बताते कि आपके स्कूल में स्ट्रीम कौन कौन सी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल या अदर्स, ये बताते नहीं। अगर ये नहीं बताओगे तो उसके बाद उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है एनरोलमेंट बाय स्ट्रीम एंड रिपीटर्स बाय स्ट्रीम फॉर क्लास 11th एंड 12th, वो डेटा हमारे पास नहीं आता है। स्कूल में लैब फैसिलिटी, लेबोरेटरी फैसिलिटी हायर सेकेंडरी के लिए है कि नहीं, वो नहीं पता चलता, डेटा नहीं आएगा। जब इस तरह का डेटा नहीं आएगा तो प्लानिंग कैसे करें? प्लानिंग नहीं होगी तो यूज कैसे होगा डेटा? यूज नहीं होगा तो रिलायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, रिलायबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो जितनी मेहनत हम लोग मतलब आप और हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सब हमारी वेस्ट है। अगर हम टीचर्स में देखें, मैं हर एक वेरिएबल के बारे में बात नहीं कर रहा, टीचर्स में देखें, हम लोग आधार नंबर दे रहे हैं, पैन नंबर भी दे रहे हैं, मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, ठीक है। कहीं पे डेटा एंट्री में मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे डेटा जब आप भरते हैं, क्योंकि डेटा कैप्चर फॉर्मेट में इतनी स्पेस नहीं है प्रॉपर जहां से कि आप प्रॉपरली पूरा नंबर भर सकते हैं। मान लीजिए आपने 999 कोई एक वैल्यू लिखी, हो सकता है वो 9 लिखने में इस तरह से लिखा जाए कि जिसने एंट्री करी उसने 0 कर दिया, नंबर गलत हो सकता है, कई बार नंबर में एक डिजिट छूट गई, इस तरह के इश्यूज होते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप जेंडर ही नहीं बताओ टीचर का? हमारे पास ऐसा डेटा, ऐसा नहीं कि सभी स्टेट्स में आता है या सभी स्टेट्स में दिक्कत है या गुजरात में दिक्कत है, ऐसा नहीं है। सभी टीचर्स में भी नहीं है। अगर यहाँ पे 2 लाख टीचर है तो उसमें से 10 का जेंडर नहीं हो सकता। ये एक टीचर अगर आपने बताया तो मेल फीमेल नहीं बता सकते क्या हम लोग ठीक से?
सभी वेरिएबल्स। एनरोलमेंट बाय कास्ट, ठीक है, उसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पार्सियन सब बता पाते हैं। एनरोलमेंट बाय एज वो भी हम बता पाते हैं। एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताते हैं, रिपीटर्स बताते हैं, इंसेंटिव्स बताते हैं, एग्जामिनेशन रिजल्ट बताते हैं, सीडब्ल्यूएसएन की डिटेल देते हैं कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे दृष्टि बाधित है, कितनों को कम सुनाई देता है, वो सब बताते हैं। फैसिलिटी टू सीडब्ल्यूएसएन बताते हैं। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन रिजल्ट क्लास 10 और 12 की बात करते हैं, आपके कुछ स्टेट सप्लीमेंट्री अवेलेबल भी है, वो भी आप बताते हैं। अगर हम ABCD ऑफ डाइस देखें, ABCD ऑफ डाइस आप लोग भी पढ़ाते हैं, जब हम कहते हैं ABCD बताओ तो हम सिर्फ A, B, C, D बता के नहीं लिखते हैं, A to Z पूरा होता है। हम जब बच्चे को कहते हैं स्कूल में ABCD सुनाओ, वो कहते हैं ABCD, बस आप क्या कहते हो, ABCD पूरी सुनाओ, उसका क्या मतलब है, A to Z सुनाओ, यही मतलब है। तो अगर हम डाइस को या U डाइस को, U डाइस की ABCD सुने, ध्यान मैंने समझो, U डाइस की ABCD, एक्टिव डाइस is A dice, believable dice, correct and creative dice, dependable dice, effective dice, functional dice, genuine dice, honorable dice, independent and indispensable and implementable dice, just dice, knowledgeable dice, latest dice, मैनेजेबल डायस, न्यूट्रल डायस, ऑपरेशनल डायस, प्रेजेंटेबल डायस। नेशनल लेवल से हम सब इस पे रिसर्च करके, एनालाइज करके आपको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन ये स्कूल के लिए, ये पब्लिक के लिए, पब्लिक डोमेन में आपका डेटा, आपका नाम स्कूल रिपोर्ट कार्ड में हेडमास्टर साहब का नाम आता है हर स्कूल के साथ। अब टीचर वाइज डेटा भी पब्लिक डोमेन में, मेहता सर ने और आसिफ भाई ने, जैसे ने सभी ने बताया, आपके डेटा कैप्चर फॉर्मेट के ऊपर भी यहाँ पे लिखा है, यू कैन यूज स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स डॉट इन। वो स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स डॉट इन पे पहले सिर्फ रिपोर्ट कार्ड होता था, ये नहीं पता चलता था कि उसमें कौन कौन से टीचर है, ये पता चलता था कितने टीचर है। अब उसमें टीचर के नाम भी आते हैं, टीचर की पूरी डिटेल आती है। अभी जब हमने टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया था, तो टोल फ्री नंबर जो कि आपको बताया यहाँ पे 1800116200, उसमें गुजरात से, स्पेसिफिकली गुजरात से बता रहा हूँ, गुजरात से फोन आया था एक टीचर, उन्होंने कहा जो डेटा कैप्चर फॉर्म में भर के आता है हर बार मेरे पास वापस, उसमें मैं हर साल डेटा भरता हूँ, 2010, 11, 12, 13, 14, 4 साल से भर रहा हूँ। आपकी साइट पे 11, 12, 13, 14 में मेरा नाम है, लेकिन 10, 11 में मेरा नाम नहीं है। उस वजह से उनकी सर्विस में, आपके यहाँ पे कुछ सर्विस में काउंट होता है ना, तो कहते हैं उस सर्विस में मेरा 1 साल कम हो रहा है, तो हमने कहा ठीक है, उसके लिए आप हमें मेल लिखी, वो मेल इन्होंने लिखी, हमने स्टेट को फॉरवर्ड की, उन्होंने भी आगे एक्शन लिया। लेकिन उसके साथ में ये भी कहा, मैं जनरल कैटेगरी का नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जनरल कैटेगरी में लिखा गया, सोशल कैटेगरी है ना टीचर्स में, डेट ऑफ बर्थ में भी मेरा 1 साल इधर उधर कुछ गड़बड़ है, वो भी ठीक कराइए। हमने इनको ये, अभी हमारे पास जितने भी इस तरह के फोन आते हैं, यही कहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में सर्व शिक्षा अभियान का या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो ऑफिस होगा, आपको वहाँ से ऐसा फॉर्मेट मिलेगा, उसमें करेक्ट करके सबमिट कर देंगे। वो कहते हैं सर हम तो सबमिट कर देते, लेकिन वो वापस फिर वही भर के आता है अगले साल। तो इसका मतलब क्या है, या तो वेरिफिकेशन नहीं होगी डेटा की, वेरिफिकेशन होती है फॉर्मेट की, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर साहब जो होते हैं वो 100% फॉर्म चेक कर सकते हैं, करते भी होंगे, कुछ जगह तो नहीं होता।
जहाँ पे नहीं होता है क्या वहीं पे फॉर्म छूटते हैं या वो कहीं भी नहीं करते। एंट्री लेवल दिक्कतें हो सकती है, एंट्री लेवल पे भी कुछ चेंजेस होते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर इज ऑल्सो ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को बताने का सिर्फ ये मतलब है आपको यहाँ पे ध्यान से भरना है, ध्यान से पढ़ना है और भरना है, करेक्ट भरना है, तभी ये करेक्ट डाइस, क्रिएटिव डाइस, राइट डाइस एंड यूजेबल डाइस। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, खूब आभार साહેબનો। હવે કાર્યક્રમની આભારવિધિ માટે અને આભારવિધિ સાથે સાથે યુડાયસની પણ કેટલીક વાત કે જનરલ શિક્ષણની કેટલીક વાત માટે હું માનનીય પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી સાહેબજી અને રાઠોડ સાહેબને વિનંતી કરીશ